नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। और और ये जो क्वेश्चंस 2019 बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत स्टडी करने के बाद बनाया है और साथ में NCERT टेक्स्ट बुक को स्टडी करने के बाद बनाया है। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड के लिए। अगर आप CBSE, JEK, बिहार मतलब जिस भी बोर्ड से हों, सभी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी बोर्ड में NCERT बुक्स को बहुत इंपॉर्टेंस लिया जाता है और NCERT बुक्स सभी जगह में फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगर आप JEK बोर्ड से हैं तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा 2019 बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर किसी कारणवश क्वेश्चन टफ आ जाए तो एक दो मतलब क्वेश्चन कहीं बाहर से पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप CBSE और अदर स्टेट बोर्ड से हैं तो भी यहाँ पे आप जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक भी कुछ बताऊंगा। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका मार्क कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपके यहाँ NCERT को फॉलो नहीं किया जाता है तो भी आप इसे एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि ये NCERT के ही टेक्स्ट बुक से लिया गया है, मतलब उसी के टॉपिक उस NCERT पे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और NCERT हर जगह यहाँ जैसे कि JMNS, नीट एक्सेट्रा सभी जगह NCERT का बुक को ही लिया जाता है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो मैं मतलब ये जो बना रहा हूँ ये स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इसका PDF लिंक भी दे दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं और वीडियो को प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ वो फिजिक्स के 3 चैप्टर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन और कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये 3 चैप्टर का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम 2019 के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला है वो हम लोग का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का वो है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मेंशन इट्स प्रॉपर्टीज। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और इसका हम लोग को प्रॉपर्टीज यानी कि इसका गुण को दिखाना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर में शुरू में डिफिनेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है उसको लिख देना है, और उसका प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टीज है इसका 7-8 प्रॉपर्टीज है उसको मेंशन कर देना। ठीक है, तो ये JEK बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे ये JEK 2006, 7, 9, 12, 13 और 16 में रिपीट हो चुका है, और ये 2017 और 18 में नहीं आया है। ठीक है, 2017 में भी नहीं आया था, 2018 में भी नहीं आया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2019 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर JEK बोर्ड के लिए। और बात करें CBSE एंड अदर बोर्ड के लिए तो ये उन सभी बोर्डों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये बहुत ही सब बेसिक सा एक क्वेश्चन है, और ये बनता ही हमेशा हर बोर्ड में ज़्यादातर आता ही आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखना है। उसके बाद हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है वो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हाट आर इट्स मेन पार्ट या और स्टेट इट्स मेजर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। ये क्वेश्चन CBSE प्लस मतलब जितना भी स्टेट बोर्ड है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट। ये मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि चुन चुन के मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ बहुत ही स्टडी करने के बाद। ठीक है, तो बहुत सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में ये 2008 में आ चुका है JEK बोर्ड में। ठीक है, इसीलिए अगर JEK बोर्ड वाले ध्यान देंगे ये 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो और CBSE वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे कि जानते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ऑर्डर, जैसे गामा रे, एक्स रे, इंफ्रारेड, इस टाइप का जो ऑर्डर है तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और व्हाट आर इट्स मेन पार्ट, इतना तक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, व्हाट आर इट्स मेन पार्ट, इसका मेन पार्ट क्या है। या फिर ये अगर ये व्हाट इज इट्स मेन पार्ट ये नहीं रहेगा तो आपके यहाँ पे स्टेट इट्स मेजर कंपोनेंट्स ये बोल करके लिखाएगा। तो इसका मतलब है कि मतलब इसका मेन पार्ट या फिर इसका मेजर कंपोनेंट्स क्या है। तो जैसे कि जानते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मेन पार्ट क्या है, वही जो भी मतलब वेव्स होते हैं गामा रे, इंफ्रारेड, वही इसका मेन पार्ट है। तो इस सबको लिख देना। ठीक है, आपको NCERT में इसका सारा NCERT की बुक को देखेंगे तो सारा आपको मतलब क्वेश्चन का सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो 3 नंबर है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर पर गौर करने वाले क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे व्हाट इज के बाद यहाँ पे डैश हुआ है। उसके बाद मेंशन इट टू एप्लीकेशन यूजेस या फिर हाउ इट प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो डैश की जगह में आप लोगों को नीचे में दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने आठ गो वेव लिखे हैं। माइक्रोवेव, एक्स रे, इंफ्रारेड रे, गामा रे, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट, इलेक्ट्रोवेव। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के वेव मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यही सभी वेव को यहाँ पे एक एक
बार डाल के देखना है, मतलब डालना है। अगर मैं सभी वेब को एक एक मतलब डाल के क्वेश्चन बनाता तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। तो मैंने इसीलिए ऐसा लिख दिया। आपको जब भी अगर इस तरह का यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का एक डैश मिला तो और उसके नीचे में आपको इस तरह का मिलेगा तो समझ जाना यहाँ पे हर चीज़ को यहाँ पे एक बार डाल के देखना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो माइक्रोवेव इंपॉर्टेंट है और एक्सरे और गामा रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में अल्ट्रावायलेट रे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डाल के देखना है, जैसे कि व्हाट इज माइक्रोवेव, तो यहाँ पे माइक्रोवेव क्या है और मेंशन इट्स टू एप्लीकेशन, यहाँ पे इसका दो एप्लीकेशन यानी कि दो यूसेज, दो इसका यूसेज लिख यूसेज यानी कि इसका यूज क्या है, इसका दो कम से कम दो यूज पूछता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज भी पूछा जा सकता है, बट ज़्यादा यूज तो नहीं पूछता। सीबीएसई जितना भी बोर्ड है सभी में सिर्फ दो यूज पूछता है और जेक बोर्ड में ये हमेशा आता ही आता है, ठीक है। इस बार भी आया था, इस बार आया था एक्सरे और इंफ्रारेड रेड, इस बार मतलब 2018 में एक्सरे और इंफ्रारेड रे के बारे में आया था, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे जो डैश में सबको एक बार मतलब डाल के देखना है। और ये 2016 में आ चुका है, तो इस हिसाब से ये 2019 के लिए जेक बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में सीबीएसई वालों में जो सीबीएसई वालों के लिए बताना चाहूँगा और जो अदर स्टेट बोर्ड वालों के लिए, वहाँ पे मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एप्लीकेशन तो इंपॉर्टेंट है, जेक बोर्ड वालों के लिए सिर्फ इतना तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज जो भी व्हाट इज वे ये वेब है उसके बाद मेंशन इट्स टू एप्लीकेशन या फिर यूज, इतना तक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड्स हैं तो आपको यहाँ पे ये भी पूछ सकता है हाउ इट प्रोड्यूस, मतलब इसको बनाया कैसे जाता है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी करना है अगर दूसरे स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई वाले हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर जेक बोर्ड्स हैं तो ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद जो हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है वो है राइट 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 6 प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, और लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे और लिखा हुआ है एक छोटा सा। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग देखो अंडर मतलब ब्रैकेट के अंदर है, और ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, और यहाँ पे और लिखा हुआ, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिए ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, क्वेश्चन को मतलब आपको कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो जो यहाँ पे आंसर दिख रहा हो, ये आंसर यहाँ का है राइट, मतलब ये जो आंसर है वो इस पार्ट का है, यानी कि वो राइट द 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, यहाँ पे डिसेंडिंग और फ्रीक्वेंसी को आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग आ सकता है और यहाँ वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है वो असेंडिंग और वेवलेंथ का फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। उस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यानी कि असेंडिंग और ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ का फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आंसर देख लेते हैं, 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ होना चाहिए था, ठीक है। ये बात को भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे गलती से ये लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लिखना है, 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ आर फॉलोइंग। तो इसमें गामा रे, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, फिर ये रेडियो वेव, फिर इलेक्ट्रिक वेव, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी, और इलेक्ट्रिक वेव में भी देखो आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 6 टाइप का अगर पूछा तो 6 टाइप का पूछेगा, तो आपको इलेक्ट्रिक वेव नहीं लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन 6 मतलब हाउ, यहाँ पे 6 टाइप की जगह अगर हाउ मेनी टाइप ऑफ लिखा जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिक वेव को भी इंक्लूड करना है आंसर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इतना समझाने चालूँ तो, इसलिए फटाफट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर है वो है वो राइट द नेम ऑफ EM वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम लिखना है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, मतलब निम्नलिखित फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो लिखा हुआ है, साथ में देखो ब्रैकेट के अंदर वेवलेंथ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो भी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस जो भी मतलब यहाँ पे सीबीएसई वालों के लिए बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखो आपको फ्रीक्वेंसी कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है, इतना हर्ट्ज या फिर वेवलेंथ कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है। वेवलेंथ दिया रहेगा या फिर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, और वहाँ से बोलेगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है या फिर ये जो वेवलेंथ है वो कौन सा वेव का है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, वो उस वेव का आपको नाम लिखना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दूं कि आपको यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी या तो जो भी वेव का फ्रीक्वेंसी याद रखना या फिर वेवलेंथ, दोनों में से कोई एक ही याद रखना है। अगर आप दोनों को याद करते हैं तो आपको 100% श्योर है कि कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि दोनों कुछ सेम टाइप के लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सिर्फ एक ठू याद रखना है, फ्रीक्वेंसी को याद रखना है या फिर वेवलेंथ को याद रखना है। अब बोल रहे आप तो यहाँ पे तो मान ले वेवलेंथ पूछ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ है, यानी कि अगर आपको ये न्यू पता है तो फ्रीक्वेंसी आप आराम से नहीं, आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो
ये वेवलेंथ आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया, यहाँ पे लिखे हैं स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से वो सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, माइक्रोवेव आर यूज्ड ऑन राडार। माइक्रोवेव का राडार में यूज क्यों किया जाता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। तो माइक्रोवेव राडार में यूज किया जाता है क्योंकि माइक्रोवेव के पास मतलब कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो कि जो भी मतलब उसका जो बीम है उसको एक ही डायरेक्शन में कर देता है, ठीक है। इस टाइप का कुछ मतलब एक ही डायरेक्शन में कर देता है, तो इसलिए हम राडार में यूज करते हैं। और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है आपको, एनसीईआरटी में मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वो है, एक्सप्लेन व्हाई माइक्रोवेव आर बेटर कैरियर्स ऑफ सिग्नल देन रेडियो वेव। ये क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो माइक्रोवेव हम लोग यूज करते हैं वो रेडियो वेव से अच्छा मतलब जो कैरियर सिग्नल, बेटर कैरियर मतलब अच्छा कैरियर सिग्नल के रूप में यूज किया जा सकता है रेडियो वेव से। माइक्रोवेव क्यों अच्छा है इस टाइप का, ठीक है। आपको ये भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बोर्ड, जेक और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेक और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए कि ये 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन इस टाइप का ही पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये सीबीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जेक बोर्ड में इतना नहीं आता है, बट अगर टफ क्वेश्चन आ जाए तो ये जेक बोर्ड में आना निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, अगर जेक बोर्ड में है तो आप लोग को यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करना है, और डेरिवेशन इसमें होता भी नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या डिस्प्लेसमेंट करंट का डिफिनेशन पूछा जा सकता है, डिफिनेशन पूछा जाता है, और यहाँ पे फॉर्मूला उसका पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी अगर डेरिवेशन पूछ जाए तो डेरिवेशन तो ऐसे होता नहीं है, आई थिंक, जहाँ तक लगता है मेरे को। अगर पूछ होता है तो आप डेरिवेशन भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव। देखिए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अलग अलग प्रोपागेशन का क्या क्या मतलब तरीका है, वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ई ब्रैकेट में ईएम और ईएम वेव और कम्युनिकेशन स्लैश कम्युनिकेशन सिस्टम लिखा हुआ है, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का भी क्वेश्चन है और कम्युनिकेशन का भी। या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ सकता है या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, दोनों में से किसी में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दूँ, व्हाट आर डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपागेशन। प्रोपागेशन के कौन कौन से मोड हैं, मतलब किस तरह से हम लोग प्रोपागेशन करते हैं। प्रोपागेशन का मतलब होता है जो भी सिग्नल है एक जगह से दूसरी जगह मतलब भेजना। तो हम लोग 3 तरह से करते हैं, वो जो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, स्काई वेव प्रोपागेशन और ये स्पेस वेव प्रोपागेशन, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे। तो ये उसके बाद जो हम लोग का 10th नंबर जो क्वेश्चन है वो, राइट द मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। ये जेक बोर्ड में नहीं आता है बेसिकली, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का इक्वेशन लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दूं कि मैक्सवेल ने ये इक्वेशन को नहीं बनाया था, ये सेलेक्ट किया था जो भी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर जो भी ब्रांच है वहाँ से सेलेक्ट करके लिखा था। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन को सिलेक्ट किया था, जिसमें से ये पहला इक्वेशन गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ और एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये क्वेश्चन मतलब ये 4 क्वेश्चन को इसने सेलेक्ट किया था, ठीक है। उसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जेक बोर्ड में जाता नहीं आता, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ड्रॉ द साइनसॉइडल फिगर ऑफ प्रोपागेटिंग ईएम वेव विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ साइनसॉइडल फिगर ड्रॉ करना है किसका, ईएम वेव का। देखिए यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर टाइप का ऐसे ऐसे बना हुआ, ये जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और उधर साइड वाला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये प्रोपागेशन डायरेक्शन है ये ईएम वेव का, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसका फिगर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, या फिर इसी से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और यहाँ पे देखिए बॉक्स खाली, हम बताए थे क्यों खाली है, एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे भी खाली और एक्सिस रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। यानी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव। अभी जो मैं मतलब जस्ट मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे जो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन था, तो यानी कि अगर यहाँ पे पूछा जाए, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन अगर मान ले एक्स एक्सिस की तरफ हो, एक्स एक्सिस की तरफ हो, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ हो, ठीक है। तो इस तरह एक्स एक्सिस कुछ भी, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर जेड एक्स वाई एक्सिस की तरफ या फिर जेड एक्सिस की तरफ हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखो मे भी एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा ये इक्वेशन ऑफ वेव है, वेव का इक्वेशन है। जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए और दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें 12 क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका नंबर बहुत श्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में भी 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐड किया, बाद में मिला तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद जो हम लोग का सेकंड चैप्टर, जो मतलब दूसरा चैप्टर जहाँ से हम लोग क्वेश्चन मतलब बना है, वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बोर्ड में, सीबीएसई हो या चाहे जेक हो, हर बोर्ड में। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन और हाउ टू डू और वाई इज मॉड्यूलेशन नीडेड। ये क्वेश्चन, ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जेक 2008
2014, 16 और 18 में पूछा जा चुका है। यानी कि 2018 में भी आया था ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हाउ टू डू नहीं आया था, ठीक है। सिर्फ यहाँ व्हाट इज मॉड्यूलेशन और हाउ वाई इज मॉड्यूलेशन नीडेड, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये जेक बोर्ड 2018 में आ चुका है, फिर भी 2019 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर बोर्ड के लिए। अगर आप सीबीएसई की बोर्ड से हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों को यहाँ ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन और हाउ टू डू, इसको कैसे किया जाता है, ठीक है, और मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस बार 2019 में आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2000 जेक 2012 और 17 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या हुआ है, व्हाट इज, ये क्वेश्चन दिया हुआ व्हाट इज एसेंशियल या फिर बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन वेरीफाई विथ ब्लॉक डायग्राम, वेरीफाई विथ ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिक जो है ब्रैकेट के अंदर, यानी कि यहाँ पे आपको एसेंशियल लिखा के आएगा या फिर बेसिक, दोनों में से कोई एक लिखा के आएगा, यानी कि ब्लॉक डायग्राम बनाना है आपको किसका, कम्युनिकेशन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का, ठीक है। ये जो जेक 2012 और 17 में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के कौन कौन से प्रकार हैं, एक्सप्लेन इट। ये जेक 2011 और 15 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो जेक बोर्ड के लिए इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, और लेकिन जेक बोर्ड में यहाँ पे जो एक्सप्लेन इट, ये एक्सप्लेन उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड से हैं तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका आंसर लिखा हूँ, ठीक है। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पास मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, 3 प्रकार का मॉड्यूलेशन होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बोर्ड के लिए, और इस बार 2019 के लिए भी। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग क्या है और वेयर इट यूज्ड, मतलब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, या फिर मेंशन इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन मेंशन करने के बोलेगा। यहाँ पे वेयर इट यूज कहाँ पे यूज किया जाता है, या फिर इसका एप्लीकेशन पूछेगा, ठीक है। ये जेक 2015 में आ चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बोर्ड के लिए, क्योंकि ये बहुत, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमोट, मतलब रिमोट सेंसिंग क्या है आपको ये लिखना है, और इसका यूज कहाँ यूज किया जाता है वो यूज लिखना है, या फिर यूज किया जाएगा मेंशन इट एप्लीकेशन आएगा तो उसको वही यूज को ही एप्लीकेशन बोला जाता है, ठीक है, उसको लिख देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन क्या है, एक्सप्लेन, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन क्या है इस टाइप का पूछेगा, और एक्सप्लेन भी पूछ सकता है, तो एक्सप्लेन भी आपको करना है थोड़ा सा। तो डीमॉड्यूलेशन क्या, हम लोग का जो भी वेव होता है उसको मतलब ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कर दे तो उसको लो फ्रीक्वेंसी करना है, वही डीमॉड्यूलेशन है। तो आपको डिफिनेशन एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वहाँ से लिख के मतलब लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन आता है उस टाइप का, देखिए व्हाट आर, यहाँ पे देखिए आप, मैं बता मतलब जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे आपको कि यहाँ पे देखिए वाट आर के बाद यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, फिर वेब लिखा हुआ है, फिर एंड डैश लिखा हुआ है। तो डैश की जगह मैंने तभी बताया था, जहाँ पे डैश होगा वहाँ पे जो नीचे वाला है उसको सभी को एक एक बार डाल के देखना है, ठीक है, डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहले वाला को डाल देते हैं। तो व्हाट आर ग्राउंड वेव एंड ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव क्या है और ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या है, या फिर आपको पूछ सकता है व्हाट आर स्काई वेव एंड स्काई वेव प्रोपगेशन क्या है, व्हाट आर स्पेस वेव या फिर स्पेस वेव प्रोपगेशन क्या है। तो इस टाइप का 3 प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको करना है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो रिमोट सेंसिंग वाला क्वेश्चन था इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई आर स्काई वेव नॉट यूज फॉर ट्रांसमिटिंग टीवी, मतलब जो टीवी हम लोग यूज करते हैं तो उसको ट्रांसमिटिंग के लिए हम लोग स्काई वेव का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जेक बोर्ड 2000, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जेक बोर्ड 2012 और 17 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये इस बार ये पूछा जा सकता है जेक बोर्ड में, और अगर सीबीएसई बोर्ड में तो ये पूछा ही जाएगा शायद इस टाइप का लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अदर बोर्ड जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं तो आप लोग इस जितने भी सभी क्वेश्चन बताऊँ सबको आपको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वाई शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल विया ग्राउंड वेव, मतलब कि अगर हम लोग जो भी मतलब कम्युनिकेशन करते हैं तो लंबा दूरी तक हम लोग नहीं कर सकते हैं ग्राउंड वेव से, क्यों, इसका रीजन देना है, इसका एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूड ईएम वेब, मतलब ईएम वेब इंक्लूड है बोल कर, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ये, बट यहाँ पे ईएम वेब भी इंक्लूड है, यानी कि ईएम वेब में भी मतलब ईएम वेब से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का डिस्कस एडवांटेज और एंड डिसएडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो लिखना है। जैसे कि हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं तो एम अभी बताया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, तो उसका एडवांटेज यानी कि लाभ क्या है और डिसएडवांटेज यानी कि उसका हानि क्या है उसको डिस्कस करना है, ठीक है, उसको लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोग को गिव एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन का एडवांटेज लिखना है। इसमें एनालॉग कम्युनिकेशन, देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन का क्या लिखना है हम लोग को, एडवांटेज यानी कि लाभ लिखना है। अगर यहाँ पे डिजिटल की जगह एनालॉग कम्युनिकेशन आएगा तो यहाँ पे शायद डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, मतलब डिसएडवांटेज क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है गिव द डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन, इस टाइप का भी आ सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ये करना है ना, ठीक है। 10 नंबर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है,
व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का लिमिटेशन क्या है, यानी कि उसका लिमिट क्या है कि हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिर्फ यही मतलब इतना तक ही कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर है वो लिखा हुआ है, पहला नॉइजी रिसेप्शन और दूसरा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। आपको मतलब ये क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर सिग्नल, सिग्नल क्या है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल, अलग अलग प्रकार के सिग्नल, मतलब सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं और सिग्नल क्या है। तो जानते हैं सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, और उसका वो उसका मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मतलब जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो है हम लोग का डिफाइन, और डिफाइन लिखा हुआ है या फिर और एक्सप्लेन, यानी कि आपको डिफाइन करना है या फिर डिफाइन करना है या फिर एक्सप्लेन करना है, यानी कि जो टर्म यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, इसको एक्सप्लेन करना है या फिर डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला डीमोडुलेशन क्या है, एटेन्यूएशन क्या है, एटेन्यूएशन जो भी हम लोग का बोलते हैं, मतलब जो उसका जो ये फ्रीक्वेंसी है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। रिपीटर, रिपीट ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, ट्रांसड्यूसर आपको पता होगा, ठीक है। चैनल या फिर कम्युनिकेशन चैनल, ये सबको आपको एक्सप्लेन करना है या फिर इसका डिफिनेशन देना, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर साइड बैंड, साइड बैंड क्या होते हैं या फिर व्हाट आर साइड बैंड प्रोड्यूस, मतलब साइड बैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं या फिर साइड बैंड क्या है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ था इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ, जो साइड बैंड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कम्युनिकेशन को मिला जुला का टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी कि साइड बैंड क्या होते हैं और साइड बैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप लोगों को ये भी देखना है, सीबीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉलोइंग, ये सीबीएसई में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सीबीएसई में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि इस तरह का दिया जाएगा, मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का रेंज क्या है। तो इसमें सबसे पहले एम ब्रॉडकास्ट मतलब कितना रेंज में काम करता है, एफएम ब्रॉडकास्ट जो एफएम रेडियो सुनते हैं जैसे कि वो एफएम ब्रॉडकास्ट कितना में काम करता है, टीवी ट्रांसमीटर कितना में काम करता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कितना में काम करता है, ठीक है। तो इसमें से आपको इसका रेंज लिखना है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हो। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का कुछ स्क्रीनशॉट डाल दिया है हिंट में, ठीक है। यहाँ पे लोग देख सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड एम ब्रॉडकास्ट जो कि चलता है 540 से 1600 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लेना और कर लेना अपने से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है 16 नंबर, डिफाइन और एक्सप्लेन, यहाँ पे भी डिफाइन लिखा हुआ है या फिर एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, निम्नलिखित टर्म को डिफाइन करना है या फिर एक्सप्लेन करना है, जो कि पहला बैंडविड्थ क्या है, सिग्नल क्या है, नॉइज क्या है और रेंज क्या है। तो इस सबको आपको एक्सप्लेन करना है या फिर डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये सीबीएसई जेक जितना भी बोर्ड है सब में ये एक बार ना एक बार पूछा ही जाता है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम, तो ये ब्लॉक डायग्राम एनसीईआरटी बुक में जितने ब्लॉक डायग्राम है सभी ब्लॉक डायग्राम को आपको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है, सभी ब्लॉक डायग्राम में से कोई ना कोई एक ब्लॉक डायग्राम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ब्लॉक डायग्राम का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स ब्लॉक डायग्राम का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आपको ये देख लेना है। ये 1 2 3 4 5 6 रिसीवर, ट्रांसमीटर कौन, और ये कुछ एंटीना का ये, और ये मॉड्यूलेशन का ब्लॉक, मॉड्यूलेशन का कुछ ग्राफ है इस टाइप का, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एक्सप्लेन इट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है और एक्सप्लेन करना। तो ये नॉट फॉर जैक, जैक के लिए इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है और इसको एक्सप्लेन करना है। या फिर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे बेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसलिए सीबीएसई वाले इसको कर लेना। अब न्यूमेरिकल्स की जब बात करें, कम्युनिकेशन सिस्टम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, हर बोर्ड में ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, बट न्यूमेरिकल किस टाइप का आते हैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ 91, फाइंड द पीक वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पीक वोल्टेज हम लोग को पता करना है, ठीक है। सिग्नल इन ऑर्डर टू हैव मॉड्यूलेशन इंडेक्स, अगर इस ऑर्डर में इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 50% है, 50%, ठीक है। इफ द पीक वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव, यदि कैरियर वेव का जो पीक वोल्टेज है वो 18 वोल्ट है, ठीक है, और इसका जो ऑर्डर में मॉड्यूलेशन इंडेक्स 15% है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को, तो इस जो मतलब इस जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलेशन सिग्नल बनाएंगे, उसको ट्रांसमिट मतलब उसको मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कितना हम लोग को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पीक वोल्टेज हम लोग को चाहिए, ये पूछ रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर सीबीएसई में, तो ये आप लोग करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन से इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी मतलब न्यूमेरिकल, यह जो मैं सिर्फ टॉपिक दिया हूँ, न्यूमेरिकल ऊपर में आएगा, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा हाइट ऑफ एंटीना, एंटीना का हाइट क्या है, ये फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी में। या फिर पूछ सकता है डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना, दो एंटीना के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, ठीक है। अब हम लोग का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट तीसरा चैप्टर जो थर्ड चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें से शायद आई थिंक जहाँ तक मेरे को लगता है 4 नंबर का क्वेश्चन पर हर बोर्ड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला कि फोटो इलेक्ट्रिक वाला, और दूसरा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आते हैं, ठीक है, टॉपिक आते हैं यहाँ से पढ़ने लायक, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में जो क्वेश्चन हम लोग का आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सप्लेन इच टर्म इन्वॉल्व इट,
मतलब आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना है, जो और इक्वेशन में जो भी लैम्डा न्यू जो भी कुछ भी आता है एच जैसे प्लांक कांस्टेंट, तो उसको एक्सप्लेन करना या फिर उसके बारे में लिख देना थोड़ा सा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इसी में और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको और लिख के, ठीक है, या फिर इस टाइप का इसी में कर सकते हैं, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और इस्टाब्लिश मतलब निकालना है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को, आपको डेरिवेशन डिराइव करके थोड़ा निकालना है, ठीक है। ये जेक बोर्ड 2010, 12, 16 में भी आ चुका है, और ये सभी बोर्ड जेक, सीबीएसई, बिहार, यूपी जितना भी बोर्ड है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आता ही आता है, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है या फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये 2018 में नहीं आया था, इस हिसाब से 2019 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है जेक बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या है, ऑब्टेन एक एक्सप्रेशन हम लोग को निकालना है, किसका, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकालना है। इस डी ब्रोगली वेवलेंथ का हम लोग को एक्सप्रेशन निकालना है, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है इसके बारे में लिखना है, या फिर एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। यानी कि हम लोग को एक रिलेशन निकालना है, इस्टेब्लिश करना है, एक रिलेशन निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का किसी पार्टिकल का। यदि इस यहाँ पे हम लोग जो एक रिलेशन निकालेंगे उसमें मास को एम स्मॉल एम लिखेंगे और एनर्जी को कैपिटल ई, और इसको निकाल करके हम लोग को डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या है और इसका एक्सप्रेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हम लोग को निकालना है। ये सभी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, या फिर इस तरह का आ सकता है, जेक बोर्ड में इस तरह का ज़्यादातर आता है, अगर सीबीएसई बोर्ड तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, आपको इसी में समझ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला वही है, व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को ऑप्शन करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करना है, ठीक है, बनाना एक्सप्रेशन। ये सभी बोर्ड के लिए देखो, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेक, सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड, और ये जेक 2011 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, गिव द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का लॉ ध्यान करना है, यानी कि वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है आप लोगों को पता होगा, उसका हम लोग को लॉ लिखना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का लॉ लिखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन 3 प्रकार का होते हैं, तो नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो उसी में से इसका लॉ लिखना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन का अलग अलग प्रकार क्या है, तो इसमें से एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, ठीक है। तो वही जो कौन कौन से मतलब इमिशन, कौन कौन से अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन इमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए कौन, मतलब निकालने के लिए कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है, वो टाइप लिखना है। या फिर हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन का कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, देयर आर 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन को 3 प्रकार के होते हैं। पहला थर्मल और थर्मोनिक एमिशन, दूसरा फील्ड एमिशन, और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जहाँ पे लाइट पड़ता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। तो ये उसका आंसर है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने को पूछ सकता है, तो ये 3 प्रकार का। उसके बाद चौथा उनका क्वेश्चन देखते हैं, जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टेट देयर प्रॉपर्टीज, उसका गुण को लिखना है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज लिखना है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसका प्रॉपर्टीज लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको, व्हाट इज द ओवर और व्हाट इज द आउटकम ऑफ डिवीजन जार्मर एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, उसका जो आउटकम, मतलब उसका जो निष्कर्ष, उसका परिणाम क्या निकला था। तो उसका परिणाम यही निकला था, जो पहला जो डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का डायरेक्ट वेरिफिकेशन हुआ था, और इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, वो इसी से हम लोग का मतलब पता चला, और जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था वो इसी से वेरिफिकेशन हो गया था, ठीक है। तो यही डिवीजन और गार्मर का एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवीजन और सीबीएसई और अदर बोर्ड के लिए बता दूं कि जो डिवीजन और जार्मर का एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लंबा लेंथी में, ठीक है। तो ये आपको बढ़िया से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, यहाँ पे जो आपको 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड के लिए। ये इस बार जो जेक का मॉडल पेपर निकला है 2019 के लिए, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, या फिर वर्क फंक्शन क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज, ये सबको डिफाइन करना है, फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और व्हाट इज द रिलेशन टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ इसका रिलेशन क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली व्हाट इज द रिलेशन टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। लेकिन अगर जैक बोर्ड्स हैं तो यहाँ पे सिर्फ इस सब का डिफिनेशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, इस सब का इस टाइप का पूछा सकता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बोर्ड के लिए, तो इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं वो मतलब सीबीएसई और अदर बोर्ड के लिए दे रहा है। ये मतलब अगर आप जेक बोर्ड्स हैं तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ये सीबीएसई और
अन्य बोर्ड के लिए, ठीक है। तो सबसे सम इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो देखते हैं जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आरबीआर बोर्ड से हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट है इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। उसके बढ़िया से इसको डेरिवेशन इसका भी जो भी है सबको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद जो सेकंड है हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, ये क्या है इसको भी बढ़िया से देख लेना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए और अगर बिहार बोर्ड के लिए भी, ठीक है। अगर लेकिन ये जेक बोर्ड में उतना नहीं आता है तो जेक बोर्ड वाले इस सबको इतना ना करें, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी, आपको इसको करना ही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इसी में आता है जो डुअल नेचर ऑफ मैटर ऑफ रेडिएशन, ये जेक बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। ये सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्या है? ड्रॉ द ग्राफ, मतलब एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता ही आता है किसका? बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ को ड्रॉ करने के बोलेगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो आपको सभी ग्राफ मिलेंगे। तो इसमें 3 प्रकार के बेसिकली ग्राफ ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहले बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी बीच का ग्राफ, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी का पोटेंशियल डिफरेंस और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ आपको पूछेगा, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल बीच उसके बीच का आपको ग्राफ पूछेगा। ये तीनों में से कोई ना कोई एक ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा। यानी कि आप डुअल नेचर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वहाँ पे पता चल जाएगा वो ग्राफ कैसे बना है, ठीक है। आप वहाँ पे से देख लीजिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड एप्लीकेशन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है और इसका एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि इसका यूसेज लिखना है, इसका क्या क्या यूज है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है, लेकिन जेक बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज फोटोन। फोटोन क्या है और उसका प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है। ये 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोन क्या है। सबसे पहले डुअल नेचर में सबसे ज्यादा पहले फोटोन ही पढ़ाया जाता है कि फोटोन क्या है, ठीक है। तो फोटोन क्या है ये आपको करना है और उसका प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करना है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहाँ पे मैं कुछ मतलब लिखे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट ये कुछ लिखे हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल बोर्ड कवर फॉलोइंग चैप्टर, यहाँ पे न्यूमेरिकल चैप्टर को कवर किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डुअल नेचर मैटर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मतलब बाद में अपलोड करने वाला था, बट यहाँ पे नीचे में आपको कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया, तो वो इंपॉर्टेंट नीचे में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे में पहला एस्टैब्लिश लाइट हैज ट्रांसर्व द नेचर। ये जो मतलब जो बाकी का क्वेश्चन है ये जेक बोर्ड में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। ये सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड वालों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है एस्टैब्लिश लाइट हैज ट्रांसर्व नेचर, मतलब लाइट के पास ट्रांसर्व नेचर होता है, इसको एस्टैब्लिश करना है। ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये तो अभी डिस्कस कर रहे थे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, लेकिन यहाँ पे इस टाइप का पूछ सकता है विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वी कैन सी। कौन सा पार्ट हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का देख सकते हैं। सब जानते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल है, ठीक है, वही विजिबल पार्ट। और यहाँ या फिर पूछ सकता है व्हाट विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड टू ट्रीट, क्या लिखा हुआ, ट्रीट मस्कुलर, मतलब मस्कुलर को ट्रीट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी आपको मिलेगा नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम का आंसर क्वेश्चन इस टाइप का निकल लाते हैं जो द हाइट ऑफ ए टीवी टावर, एक टीवी टावर का हाइट 80 मीटर है, ठीक है। और फाइंड द मैक्सिमम एरिया, मतलब वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया निकालना है विच अप टू विच टीवी ट्रांसमिशन कैन बी रिसीव्ड। मतलब कि एक टीवी का टावर का 80 मीटर टीवी का टावर है, तो उसका मतलब जितना दूर तक एरिया आपको फाइंड करना है जहाँ तक जो टीवी का जो ट्रांसमिशन है उसको मतलब बढ़िया से रिसीव हो सके टीवी का ट्रांसमिशन। तो और जो टीवी का टावर है 18 मीटर है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा, यही आंसर है इसका, ठीक है। ये दिख रहा होगा, ये इसका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको कर लेना है। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू √2 RH, इस टाइप का ये आपको कर लेना है, ठीक है। आप देखने मतलब न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है, आप देखना खाली फॉर्मूला आपको याद रखना है और थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन करना है, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आए, ठीक है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन, मतलब वर्क फंक्शन, किसी मेटल का वर्क फंक्शन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि फोटोन का एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंसिडेंट किया जाता है इस पर, तो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, वही तो आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो हम लोग कितना ही करेंगे, फटाफट करते हैं। तो ये आपको आंसर देख लेना, ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है इफ़ द एसिलेटेड पोटेंशियल, यदि एसिलेटेड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एसिलेटेड पोटेंशियल 25 वोल्ट है
व्हाट तब इस क्या होगा इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसको हम निकाल सकते हैं बहुत ईजी है। उसके बाद फाइंड द एनर्जी ऑफ येलो फोटोन, ये जैकबोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो येलो फोटोन का एनर्जी निकालना है जिसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 600 नैनोमीटर या फिर 600 × 10⁻⁹ मीटर, ये भी आपको करना है, ठीक है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी क्या है जिसका एनर्जी 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे h इक्वल टू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड लेना है, जो कि प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालना है बॉयलेट का, और बॉयलेट एंड, देखो यहाँ पे बॉयलेट एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब अंत वाला, बॉयलेट का जो लास्ट सिरा होता है वो, और यहाँ पर रेड एंड मतलब रेड का सबसे लास्ट सिरा, ठीक है, उसका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिखना है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम का इतना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या सोडियम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को शो करेगा, ठीक है, जहाँ पे इमिशन ऑफ लाइट वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो ये उसका आंसर आप लोगों को देख लेना पूरा बढ़िया से, बिकॉज बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है। उसको जो नेक्स्ट है हम लोग का वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बोर्ड के लिए, क्या है, वाई वेब नेचर मैटर नॉट अपेयर इन डेली लाइफ, जो मैटर का जो वेब नेचर होता है हम लोग को दैनिक जीवन में क्यों नहीं दिखता है, वो इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसका यही उसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था बस, आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क कोई छीन नहीं सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्टडी करने के बाद मैं ये क्वेश्चन बनाया हूँ। उसके बाद कुछ यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये अबव द क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, जो भी सभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए हो गया आज के लिए।